तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको वीडियो ला के देते हैं जो कि तथ्यपरक होते हैं और बिल्कुल सत्य चीज़ों पे आधारित होते हैं। साथ साथ आपको बताते चलें कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि अभी जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी के माध्यम से जो कि सीकर राजस्थान से 27 तारीख को 14वीं किस्त के बाबत में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को पैसे मिले हैं जो कि 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं। परंतु इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी किसान बंधु रहे हैं जिन्होंने अपना तीसरा, चौथा, पाँचवा या फिर 10वां 11वां पेमेंट भी उनको मिलने वाला था, उसका इंतजार कर रहे थे, परंतु उनका पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अब सर्च करना शुरू कर दिया है यूट्यूब पे कि सर मुझे पेमेंट क्यों नहीं मिला था। तो आइए आज आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ साथ आपको बता दें कि अब जो स्टेटस में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हम पोस्टर दिखाना चाहेंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से इसे प्रेषित किया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का संकल्प हर किसान को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाने का जो एक वचन है प्रधानमंत्री महोदय जी का, वो यहाँ पे सार्थक होने वाला है। तो दोस्तों आइए आपको बताते चलें कि जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं अपने अपने स्टेटस में कि अब उनका जो पेमेंट है प्रोसेस्ड लिख के आ रहा है और एफटीओ भी ओके है, परंतु अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो आज का जो मुद्दा है वो यही है, जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख लिया। तो दोस्तों कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा देखना। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना। तो आइए यहाँ पे आज हम एक स्टेटस है हमारे पास, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक नहीं, लगातार 3 हैं, और 3 ही नहीं बहुत सारे लोगों के हैं। तो आइए कहीं मत जाना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें नाम जरूर अलग हो सकता है पर वो कहानी आप ही की होने वाली है। तो चलते हैं आपको लेकर के अपने स्टेटस पर, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से 27 तारीख को 14वीं किस्त के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को और भी पेमेंट्स मिले हुए हैं, और जो कि कहीं ना कहीं खुशी का माहौल अभी किसानों में है। परंतु कुछ किसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के दुखी भी हैं, क्योंकि उनको पेमेंट आज तक नहीं मिला है। तो आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं सबसे पहले लॉगिन। जब तक के लिए हम लॉगिन करें, एक छोटा सा वादा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया है तो कर दिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गाँव का चौराहा, और यहाँ पर चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट दी जाती हैं। और आपको बता दें यह चैनल गांव से चलाया जा रहा है। हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव का सपोर्ट नहीं करते हैं, परंतु आप करेंगे इसका भरोसा है, क्योंकि आप भी किसान पुत्र हैं और कहीं ना कहीं हम भी किसान के ही बेटे हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे आपको एक स्टेटस दिखाते हैं, जो कि जब आप देखते हैं स्टेटस तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे आप बाप दत्ता जी हैं जो कि असम के रहने वाले हैं। और अभी हम बात करेंगे असम के ही एक हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है दीपक कोयरी, और साथ ही साथ मनोहर वामन राव देश पांडे जो कि रहने वाले हैं महाराष्ट्र से। हम इनकी भी बात करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप अपना कुछ इस प्रकार से स्टेटस चेक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो बेनिफिशरी है वो ओके होता है, सब कुछ डन होता है, आधार, लैंड सीटिंग, KYC सारी चीज़ें ओके होती हैं। बट और थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे तो आपको जो पेमेंट है वो भी 13वीं पेमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप इनका जो है ऑप्शन दिखा दें हम आपको, 13वीं पेमेंट का है। और आपका एफटीओ जो है वो भी प्रोसेस्ड यस दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें, अगर आपका एफटीओ यस या नो है, एफटीओ क्यों नो हो जाता है, आरएफटी क्यों नो हो जाता है, और एफटीओ या आरएफटी क्यों आ जाता है, अगर ये जानना है तो इसके लिए हमने अभी आपको इससे पहले वीडियो दिया हुआ है, जो कि आप अगर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में अभी उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसे भी भली भांति देख के समझ लीजिएगा कि एफटीओ और आरएफटी ऐसा क्यों आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो कि इनका जो स्टेटस है पेमेंट प्रोसेस का, वो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस लिख के आ रहा है, साथ साथ एफटीओ भी ओके है, बट अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया है। परंतु आपको बताते चलें ये जो दिक्कतें हैं ये कैसे लाभार्थियों के स्टेटस में आ रही हैं। जो लोग काफ़ी पहले से पेमेंट नहीं पाए हैं, या जिन लोगों की पेमेंट रुक गई थी या जिनकी ड्यू थी, मतलब कोई भी एक इंस्टॉलमेंट ऐसी थी जो नहीं मिल पा रही थी, बीच में उनका ब्रेक हो गया था, या वो पेमेंट जो है रुक गई थी, इसकी वजह से अधिकांशतया ऐसे स्टेटस उन्हीं लोगों के स्टेटस में है जिनका पेमेंट रुक गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें अगर आपका भी ऐसा स्टेटस है तो कहीं ना कहीं आपका पेमेंट जरूर रुका होगा, और जिसके बाबत आप देखेंगे कि किसी की 4थी किस्त आने वाली है, किसी की 6वीं किस्त आने वाली है, किसी की 13वीं आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मनोहर वामन राव देश पांडे जी का, जो कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इनको जो पेमेंट मिल चुके हैं अभी तक 12 पेमेंट मिल चुके हैं, पर 13वां पेमेंट इनका है जो कि अभी नहीं मिला हुआ है, प्रोसेस्ड हो चुका है, और इनका 13वां पेमेंट अभी मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, इसके साथ साथ मैं आपको दीपक कोयरी जी का दिखा दें। यहाँ पे असम से ये भी रहने वाले हैं, और इनको भी 4 किस्तों का
पेमेंट मतलब 3 किस्तों का मिल चुका है और चौथी किस्त का पेमेंट मिलना है, जिसके लिए अभी पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा स्टेटस है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, क्योंकि आपका पेमेंट बिल्कुल आने वाला है और यह प्रक्रिया आपकी पूर्ण कर ली गई है विभाग की तरफ से। फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो भी जारी हो चुका है, पेमेंट आपका प्रोसेस हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट बात यह आती है कि सर अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो पेमेंट फिर आया क्यों नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी पेमेंट लगता है ज़रूरी ये नहीं कि उसी दिन सारा पेमेंट आ जाए। मतलब अगर 27 तारीख को लगा था तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों का सारे जगह का मतलब पूरे भारत के किसानों का एक ही दिन में पेमेंट आ जाए। ये पहले भी नहीं होता था, इतना हो पाता था, क्योंकि अभी आपको बता दें नए किसान इतने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नए किसान अभी इस योजना में शामिल हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं वर्कलोड ज़्यादा है। और आपको बता दें, इस वेबसाइट पे जब भी कोई अपडेट होता है तो यहाँ पे 15 दिन का वक्त लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेबसाइट खुद ही यहाँ पे लिखित में दे रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा पेमेंट प्रोसीज्ड का मैसेज आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी आपके लिए तो बधाई हो, आपको तो पेमेंट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपका ऐसा स्टेटस आ रहा है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, जैसा कि दीपक कोहरी जी ने हमसे आज सुबह-सुबह बात करी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। उनकी बातों से मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये परेशान हैं और इनकी परेशानी इतनी है कि आज तक इनको अच्छे वीडियोज़ नहीं मिल रहे थे। तो अगर अच्छे वीडियो देखने हैं, सच्ची बातें सुननी है और यहाँ पे अपने सॉल्यूशन भी कराने हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे फर्जी के चैनल, हम ये नहीं कह सकते। आप देख रहे थे इन्फॉर्मेटिव चैनल्स, वो सारे अच्छे हैं, पर होता क्या है कि जब अपनी बात होती है तो अच्छे होते हैं। हमारी बात नहीं हो रही थी, इसलिए वो अच्छे हमारे लिए शायद नहीं है। तो अब क्या है, आपकी बातें हम करेंगे यहाँ पे और आपसे सुझाव लेंगे, आपकी समस्याओं पे चर्चा करते हैं हम बराबर। और उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाना, जिसका नंबर नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप से भी जुड़ करके अपनी समस्या बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे निरंतर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी हम फ़ोन उठाते हैं। कुछ पेड सर्विस हैं, कुछ फ्री की सर्विस हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दिए भैया। मिलते हैं आपके नए सवाल के साथ, जो कि बैक टू बैक हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अगर मिलनी चाहिए तो आपको अपने यूट्यूब चैनल से मिलनी चाहिए, जिसका नाम है गाँव का चौराहा। नमस्कार।